अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पीपीएससी की जो फिज़िक्स की जॉब्स हैं वो जल्दी आ रही हैं। तो इस सिलसिले में हम डिफरेंट टाइप्स से स्टडी कर रहे हैं। तो पहले मैं लेक्चर्स बना रहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, उसके बाद फिर मैंने एक सेकंड टाइप जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की, उसमें 10 एमसीक्यूज़ और हर एमसीक्यूज़ के एक्सप्लेनेशन लिख के उसको फिर आपको लेक्चर फॉर्म में मैंने वो उसकी वीडियो बनाई। और आज तीसरी जो टाइप है लेक्चर की, इसमें मैंने क्या किया है कि जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं फिज़िक्स के, जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं उसके जो मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो बन सकते हैं पॉसिबल, वो मैंने उसको फिर मैंने अब वो लेक्चर बनाना स्टार्ट किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो आपको सारे इंशाल्लाह ताला मैं आपको बना के उसकी लेक्चर सीरीज में आपको दूंगा। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 50 एमसीक्यूज़ को हम स्टडी करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो एमसीक्यूज़ होंगे वो वेरी बेसिक भी होंगे, एवरेज भी होंगे और बहुत अच्छे भी होंगे। तो यानी कि ये मिक्सचर होगा एमसीक्यूज़ का। तो इसमें आपको अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, बेसिक्स भी मिलेंगे और एवरेज भी मिलेंगे। यानी आपकी हर लिहाज से जो आपकी तैयारी है वो आपकी कंप्लीट होगी। तो ये मेरा जो लेक्चर है ये सिर्फ टीचर हज़ार के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो ये लेक्चर उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू है द कॉलम फोर्स इज। तो कॉलम फोर्स का फार्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। इसका आंसर है ए। तो मैं ज़रा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि 50 एमसीक्यूज़ है हमारे। तो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर हमारा जो है ना वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर ही बताता जाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वाला लेक्चर बना दूँ, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे कि किस तरह मैक्सिमम एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन हम कवर कर सकते हैं। तो सेकंड एमसीक्यू है द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम। इस पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के इन एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारी जो के की वैल्यू बनती है वो बनती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कॉलम स्क्वेयर। फिर फोर्थ है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, जो चार्जेस एट रेस्ट जो स्टडी करती है। फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उसकी हमारा आंसर है 8.85 × 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। When the medium is insulator and the electrostatic force between the charges is, तो इसका आंसर हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। जब आप दो चार्जेस के दरमियान वो इंसुलेटर प्लेस करेंगे एज अ मीडियम, तो फिर हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो 6 एमसीक्यूज हो गई। अब नेक्स्ट है 7 नंबर एमसीक्यू। व्हाट इज स्टैंडर्ड व्हाट इज स्टैंडर्ड टू मेजर द रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम रिलेटिव परमिटिविटी मेजर करने का स्टैंडर्ड क्या हमारे पास? वैक्यूम। कि हम जो भी वैल्यू आती है उसको वैक्यूम से कंपेयर करते हैं कि ये वैक्यूम से इतने गुना ज़्यादा और इतने गुना कम है। तो स्टैंडर्ड टू मेजर रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या होता है? वैक्यूम होता है। तो नंबर 8 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपने बताना कौन सी करेक्ट है। तो इसका ये है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो 9 नंबर आप देख के इस पे स्टार लगाओ, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका हमारा आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट है 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होती हैं?
लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं। तो 11वां द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हमारा क्या होता है, कोलम्ब। तो अभी आप देख सकते हैं कि वेरी वेरी बेसिक एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होती हैं या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उनकी बेसिक्स बहुत ज़रा वीक होती हैं। तो इसलिए ये मैंने पूरा मिक्सचर है ये एमसीक्यूज का। तो मैं 12 नंबर पर स्टार है, मतलब ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम चार्ज इज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वन कॉलम चार्ज में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, वन कॉलम में होते हैं। 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 13 है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट 1 मीटर इज। तो ये न्यूमेरिकल है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 2.30 इंटू 10⁻28 न्यूटन। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Q1 Q2 की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो वो फिर आपको उसके सॉल्व कर सकते हैं। और आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, के की वैल्यू आप जानते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.13 टू 10⁻28 न्यूटन आएगा। तो 14 है द चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकोलम एंड 14.4 माइक्रोकोलम आर 12 सेंटीमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन दैम इज। तो इसका आंसर हमारे पास 90 न्यूटन। अब एमसीक्यू नंबर 15 है, अ सब्सटेंस कंटेन्स। तो सब्सटेंस जो कंटेन करता है उसमें क्या होता है, बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों ही इंक्लूड होते हैं। इसलिए वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद इक्वल होती है, तो इसलिए वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडी इज हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर दो चार्ज बॉडी के दरमियान डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए, द फोर्स बिटवीन दैम बिकम्स, तो वो क्या होती है, वो बिकम 1/4 हो जाती है। द ऐसे यूनिट ऑफ परमिटिविटी आर, तो परमिटिविटी का ऐसे यूनिट क्या होता है, कॉलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द मिनिमम चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रॉन बी लेस, तो मिनिमम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम्ब। और आप जानते हैं चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो जितना भी चार्ज होगा वो इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा, या ये चार्ज होगा या इसका मल्टीपल होगा। इसके इससे कम या इससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, या ये होगा या इसका मल्टीपल होगा। तो 19 हमारे पास है द फोर्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ई आर इज गिवन बाय। तो इसका हमारा आंसर होगा एफ में प्राइम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ई आर। तो आगे 20 नंबर एमसीक्यू है, व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड देन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज सेड टू बी। तो इसका आंसर हमारे पास है 1 कूलम। ये 1 कूलम की डेफिनेशन है। 21 है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज 2 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ ई आर इज 80, द फोर्स रिड्यूस। आप देखें रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट नहीं है, तो ये भी आपने याद रखना है। द फोर्स रिड्यूस पहले थी 2 न्यूटन, तो आपने जो मीडियम वो आपने रखा है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 80। 80 का मतलब कि ये नहीं है कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी वो 80 है, इसका मतलब है हवा जो वैक्यूम से उसकी 80 जो रिलेटिव जो परमिटिविटी है वो 80 गुना ज़्यादा है, 18 टाइम्स ऑफ वैक्यूम है। तो इसका मतलब ये होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि वैक्यूम से कितने टाइम्स ज़्यादा उसकी होती है। तो एक मीडियम ऐसा है जिसकी परमिटिविटी वैक्यूम की वो कंपैरिजन में 80 टाइम्स ज़्यादा है। तो जब हम प्लेस करते हैं तो फिर जो हमारी फोर्स है वो क्या होगी, वो कितनी रिड्यूस करेगी। तो इसका आंसर है 0.02 न्यूटन। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आप इसको कैलकुलेट करोगे F इज इक्वल टू एफ, ये हमारे पास प्राइम हो गया, इज इक्वल टू एफ
डिवाइडेड बाय ई आर। तो ये आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एफ की वैल्यू हमारे पास 2 न्यूटन है और आर की वैल्यू हमारे पास 80, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 80, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.025 न्यूटन। तो 22 नंबर एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ ई आर फॉर वेरियस डाई इलेक्ट्रिक इज ऑलवेज। तो इसका आंसर है लार्जर देन यूनिटी। इसकी वैल्यू कभी भी लेस देन यूनिटी नहीं होती। रिलेटिव परमिटिविटी ऑलवेज लार्जर देन यूनिटी है, क्योंकि वन जो होती है वो हमारे पास वैक्यूम की वैल्यू होती है, तो इसलिए उससे वैल्यू ये कम नहीं होती। तो आगे 23 नंबर है, a metallic hollow sphere of 8 centimeter diameter is charged with 4 into 10 raised power minus 8 coulomb. The potential on its surface will be। तो इसका आंसर हमारे पास है 23 एमसीक्यू का आंसर है सी 9000 वोल्ट्स। तो ये भी आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, मैथमेटिकली है। ओरिजिन ऑफ द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि दोनों का ओरिजिन क्या है, इट इज स्टिल अननाउन। तो हमें इनका ओरिजिन नहीं पता, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फोर्स का हमें नहीं पता कि इनका ओरिजिन क्या है। तो माइकल फैराडे वाज नाउन बाय हिज वर्क ऑन। तो माइकल फैराडे जो था उसने वर्क किया था इलेक्ट्रिक फोर्स पे। तो नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो यूनिट चार्ज का यूनिट क्या होता है, कोलम होता है। 27 है, इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस। आइडेंटिकल का मतलब है सेम चार्जेस प्लेस ए सर्टेन डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर। अब देखिए जो चार्जेस के आइडेंटिकल हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, कर्व्ड होंगी। कर्व्ड क्यों होंगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो जब रिपेल करेंगी तो उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कर्व्ड हो जाएंगी। एन एग्जाम्पल ऑफ फोटो कंडक्टर इज। फोटो कंडक्टर की एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सेलेनियम। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सेलेनियम क्या होता है, फोटो कंडक्टर होता है, और यही हम फोटो कॉपी मशीन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो 29 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 29। सेलेनियम इज। तो जो सेलेनियम होता है वो इंसुलेटर इन द डार्क और बिकम्स कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। अगर अंधेरा होगा तो वो इंसुलेटर होगा, और जब इस पर रोशनी पड़ेगी तो वो कंडक्टर बन जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फोटो कॉपीज मशीन में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 30 नंबर है द इंक जेट प्रिंटर इंजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ। तो थिन स्ट्रीम वो किसकी है, वो एमिट करते हैं, इंक की। तो जाहिर है वो ऑयल वगैरह या वाटर वगैरह तो एमिट नहीं करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंक जेट प्रिंटर इज। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंकजेट प्रिंटर के हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। अब देखिए सीक्वेंस वाइज वो क्या कर रहे हैं, आगे एमसीक्यूज वो मुश्किल आ रही हैं। एन इंकजेट प्रिंटर यूजेस इन इट्स ऑपरेशन। तो वो अपने ऑपरेशन में क्या यूज़ करता है इंकजेट प्रिंटर, वो अपने इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करता है। आगे स्टार्स लगे हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। द फोटो कॉपिंग प्रोसेस इज। फोटो कॉपिंग प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीरोग्राफी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जीरोग्राफी क्या होता है, फोटो कॉपी करना। तो 34 है द एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटो कॉपियर इज। फोटो कॉपी मशीन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या होता है, टोनर होता है। अब देख लें इंकजेट प्रिंटर का जो ऑपरेशन होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और फोटो कॉपी मशीन का क्या होता है, टोनर होता है। जीरोग्राफी मीन्स। तो जीरोग्राफी मीन्स का मतलब क्या होता है, जीरोग्राफी मीन्स का मतलब होता है ड्राई राइटिंग। तो पीछे 15 एमसीक्यूज रह गए हैं। तो आगे 36 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड। को इसका आंसर हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आगे 37 है द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, फैराडे ने, माइकल फैराडे। 38 है द स्पेस अराउंड द चार्ज
within which other charges are influenced by its तो इट इज इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आगे 39 नंबर है हमारे पास, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज, द फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारे पास इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 40 द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड, तो किसके वो अराउंड एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली चार्जेस के गिर्द एग्जिस्ट करता है। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो सिर्फ फोटोकॉपियर है इस में। 42 है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द चार्जेस इन, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो कैसे इमर्ज करती हैं, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन या ऑल ऑफ अबाव। तो इसका आंसर है ऑल अबाव, यानी वो हर साइड से इमर्ज करती हैं। द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, टेंजेंट टू द फील्ड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज टेंजेंट टू द फील्ड होती है। तो 44 है व्हेन द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, क्लोजर। तो जितनी क्लोजर होंगी उतना ज़्यादा फील्ड हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये रियल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़र नहीं आती। तो इसके लिए आप टेस्ट चार्ज को यूज़ करते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है कितनी नहीं है। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ एन, तो किसकी स्ट्रेंथ वो डिटरमिन करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिनोट करती हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के करती हैं। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इज द वेक्टर क्वांटिटी। 47 द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, 47 का हमारा आंसर है न्यूटन पर कोलम्ब। फिर 48 है चार्ज ऑफ 2 कोलम्ब इज इन अ फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 न्यूटन कोलम्ब, द फोर्स ऑन चार्ज इज। तो ये जो एमसीक्यू हैं यहाँ पर मैं सॉल्व अगर करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आपने खुद सॉल्व करनी है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो वो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो लास्ट 2 एमसीक्यू हमारे हैं। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्राम द पॉइंट चार्ज इज 1 माइक्रो कोलम्ब इज, तो 49 हमारा एमसीक्यू का आंसर है 9 × 10⁹ न्यूटन पर कोलम्ब। और लास्ट एमसीक्यू आज के लेक्चर का, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग आउट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, तो क्लोज सरफेस हमारा होगा तो फिर हमारे पास चार्ज के टोटल नंबर लाइंस ऑफ फोर्स किसके इक्वल होंगी, 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज हमने स्टडी किए थे। होप सो आपको पसंद आया होगा। तो आप मुझे अपनी सजेशंस कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं कि हम किस तरह लेक्चर सीरीज़ को कौन कौन सी वैरायटी में हम चेंज कर सकते हैं। तो मेरा यही दिल है कि जो 10 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन वो भी साथ साथ लेके चलूँ, और इसके पैरेलल में आपको ये फिज़िक्स के जो कोर्सेज इसके जो मैक्सिमम जो एमसीक्यूज है वो भी आपको साथ लेके चलो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम टोटल 158 एमसीक्यूज को हम स्टडी करेंगे, जिसमें से हमने 50 एमसीक्यूज हमने आज के लेक्चर में स्टडी किए हैं। तो टोटल हमने 158 एमसीक्यूज करने हैं। तो अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अब आप 158 एमसीक्यूज करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।